लक्ष्मी को सब चाह रहे हैं, लक्ष्मी किसी को नहीं चाह रही, और जो लक्ष्मी को नहीं चाह रहे लक्ष्मी उसे चाह रही है। यही हाल समाज में है कि नहीं? जहां खूब पैसा है वहीं लक्ष्मी भाग रही है, और जो लक्ष्मी को चाह रहे हैं वहां लक्ष्मी जाने। समुद्र मंथन से शंख निकला है, इसलिए इस शंख को अपने घर में रखना चाहिए। कहीं दाहिनावर्ती शंख मिल जाए तो फिर क्या पूछना है। कहते हैं दाहिनावर्ती शंख जिसके घर में होगा, भगवती लक्ष्मी उस मकान को छोड़ के कभी जा नहीं सकती। शंख लक्ष्मी का भाई है, शंख लक्ष्मी का भाई है। और लक्ष्मी, अब देखो लक्ष्मी निकली अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कभी कभी दीपावली में, मध्यरात्रि में इस श्लोक को बोल लिया करिए तो साल भर आनंद ही आनंद रहेगा। लक्ष्मी कभी भी हमारे घर से रूठेगी नहीं। देखो हमारी नीरू जी कह रही जल्दी नोट करो। किसको नहीं चाहिए साहब? ऊपर से चाहे कोई कितना कहे, ऊपर से कोई कितना कहे कि नहीं लक्ष्मी, अंदर से पूछो चाहिए कि नहीं। इस बार आप लोग कुंभ गए हो? गए? कुंभ में हम भी गए, हमारी तो कथा थी। एक शिविर में महात्मा जी बैठे थे, मैंने देखा उस महात्मा की कुटिया में लिखा था, बिल्कुल धोनी लगाए बैठे थे। बोले ये महात्मा जी जीवन में कभी पैसा छुआ ही नहीं, कभी नहीं छूते ये पैसा। ऐसे देखो उन्होंने छुआ ही नहीं, पैसा होता कैसा ऐसे देखा ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसे महात्मा का दर्शन करना चाहिए जिन्होंने पैसा ही ना छुआ। तो हम उनके भक्तों के पास गए, मैंने कहा महाराज जी कभी पैसा नहीं छुए? बोले कभी नहीं छूते। तो मैंने कहा तो फिर ये सब मकान दुकान जो बना? बोले हाथ से नहीं छूते, एक चिमटी रखते हैं उसको ऐसे पकड़ के और फिर झोली में डालते हैं। ततश्चाविर्भूस्साक्ष श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशकांता विद्युत सौदामनी यथा। जिसको बुरा लगना हो लग जाए, लक्ष्मी सबको प्रिय है, सबको प्रिय है साहब। आप देखो ना, लक्ष्मी निकलते ही झगड़ा शुरू हुआ कि नहीं हुआ? सब कहने लगे अहम अहम, मुझे दो मुझे दो। लक्ष्मी बेचारी अकेली। लक्ष्मी ने कहा सुनो सुनो सुनो, अभी अमृत नहीं निकला। पहले कौन निकला? लक्ष्मी। लक्ष्मी निकलते झगड़ा शुरू। लक्ष्मी ने कहा सुनो, एक काम करो, मुझे चाहने वाले हजारों हो, मैं अकेली हूं, मैं हाथ में माला ले लेती हूं, तुम लोग पंगत लगा के बैठ जाओ, जो पसंद आएगा गले में डाल दूंगा। अब मैं कहना चाहता हूं, समुद्र मंथन में कौन कौन लोग थे आप बताइए जरा? दैत्य, देवता, इसके अलावा तो कोई नहीं था ना? था का? भागवत खोल के देख लो। लेकिन जब पता चला कि लक्ष्मी बट रही है तो दुर्वासा जी भी लाइन में बैठ गए। अब बताओ इसको क्या कहोगे आप? दुर्वासा जी को क्या जरूरत? लेकिन दुर्वासा जी पहुंच गए। तो दुर्वासा जी जो को देखा लक्ष्मी ने, तो देखो लक्ष्मी अकेले घर में आएगी तो दुर्गुण निकालेगी, कोई में कोई दोष निकालेगी। अब दुर्वासा जैसे संत में दोष निकाल दिया। क्या निकाला? मन्यु। मन्यु माने महात्मा तो अच्छे हैं, लेकिन मन्यु माने क्रोधी हैं। अब देखिए दोष, देखिए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, अकेली लक्ष्मी की चर्चा कर रहा हूं, अकेली लक्ष्मी आपके घर में आएगी तो दोष निकालेगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अकेले लक्ष्मी मत बुलाना। अभी बताते हैं किसके साथ बुलाना है। अब देखो अकेले लक्ष्मी आई, बड़े बड़े लोगों में दोष निकाल रही है, और अकेले घर में, जिसके घर में लक्ष्मी है, देखना दोष ही निकलेंगे। सबसे बड़ा दोष तो पीने वाला है। आए ना लक्ष्मी, देखना ये बीच में ना आ जाए तो बताना। ब्रह्मा जैसे महात्मा को भी दोष निकाल दिया, रजोगुणी लो। आगे इंद्र दोष निकाले, भोगी है। दुर्वासा क्रोधी है। आगे गई लक्ष्मी।
ये कौन बैठे हैं? लक्ष्मी जी ने कहा ये कौन है? लोगों ने कहा, धीरे से कहा, अरे लक्ष्मी धीरे से बोल, ये महादेव है, शंकर। लक्ष्मी ने कहा शंकर नहीं, चाहे दो शंकर हो, कपड़ों का अकाल पड़ा है क्या? दिगंबर बैठे और वो भी आंख बंद किए बैठे, मुझे देख भी नहीं रहे। तो पता है महादेव जी ने आंख क्यों बंद किया है? महादेव जी कहते हैं लक्ष्मी अकेले आओगी महादेव नहीं देखेगा, और नारायण के साथ आओगी तब महादेव तुझे देखेगा, मुझे जरूरत नहीं है तेरी। अंत में कथा बहुत लंबी है। लक्ष्मी ने देखा कोई पसंद नहीं आया लक्ष्मी को, तब लक्ष्मी भगवान नारायण के पास पहुंची। अब देखो यहां मजे की बात, लक्ष्मी को सब चाह रहे हैं, लक्ष्मी किसी को नहीं चाह रही, और जो लक्ष्मी को नहीं चाह रहे लक्ष्मी उसे चाह रही है। यही हाल समाज में है कि नहीं? जहां खूब पैसा है वहीं लक्ष्मी भाग रही है, और जो लक्ष्मी को चाह रहे हैं वहां लक्ष्मी जाने। नारायण लक्ष्मी जी की तरफ देखे भी नहीं। अंत में लक्ष्मी जी नारायण के पास गई और कहने लगी प्रभु कोई पसंद नहीं आया। तो भगवान ने कहा हम पसंद आए क्या? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ प्रभु आप पसंद आए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में जयमाल डाली है। उसी समय से भगवान का नाम हो गया श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी की पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन भरोसा के काबिल नहीं है, चंचला है, आज यहां कल वहां। इस नोट का भरोसा है क्या? अभी हमारे पास, आपके पास था, अब हमारे पास आ गया। यह है चंचला की नहीं? बंधु लक्ष्मी जी की पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन भरोसे के काबिल नहीं है। भगवान की पूजा भले मत करो, लेकिन भगवान भरोसे के काबिल है। दुनिया में भरोसा सिर्फ भगवान में, लक्ष्मी का क्या भरोसा, वो तो चंचला है, आज यहां कल वहां। इसलिए कभी भी अपने घर में लक्ष्मी को बुलाओ तो श्री लक्ष्मी नारायण के साथ, क्योंकि अकेले लक्ष्मी आएगी तो उल्लू के वाहन के साथ आती है, और भगवान के साथ आती है तो गरुड़ पर बैठकर आती है। इसके बाद समुद्र मंथन हुआ है। बंधु समुद्र मंथन से बड़ी विचित्र ज्येष्ठा लक्ष्मी, दो भाई बहन हैं। लक्ष्मी दो भाई बहन, धाता विधाता ज्येष्ठा और लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के दो भाई बहन, भाई हैं धाता विधाता और बहन लक्ष्मी और ज्येष्ठा। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है ज्येष्ठा, उसको एक नाम और है दरिद्रता। ज्येष्ठा और एक नाम दरिद्रता। बंधु ये भी प्रकट हुई है, इसको कोई नहीं पसंद किया, तब इसका विवाह दुसहा मुनि के साथ हुआ। एक मुनि के साथ हुआ है, विष्णु भगवान ने कराया है, लेकिन ये विवाह चला नहीं, छोड़कर चली गई। कारण क्या था छोड़ने का? कारण ये था कि दुसहा मुनि सुबह 4 बजे जग जाते थे और पूजा पाठ में बैठ जाते थे, और ये दरिद्रता 10 बजे तक सोती थी। तो वो जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु आपने मेरा विवाह किससे किया? वो तो महात्मा सुबह 4 बजे जग जाते। तो भगवान ने कहा ठीक तो करते। बोले ना, मेरा विवाह मुझे उसके घर में भेजो जो रात्रि को 12 बजे तक जगे और सुबह 10 बजे तक सोए। इसलिए दुसहा मुनि के पास लक्ष्मी दरिद्रता नहीं गई, दरिद्रता वहां गई है जो सूर्य उदय हो गया और सोते हैं। बंधु याद रखना, बाद में ये दरिद्रता बेचारी रोती रही। रविवार को खूब रोई, सोमवार को खूब रोई, मंगल को खूब रोई,
बुधवार को खूब रोई, बृहस्पतिवार को भी खूब रोई, शुक्रवार को भी खूब रोई, और जब शनिवार आया तब लक्ष्मी आई और अपनी बहन से कहा, बहन क्या बात है? बोले मुझे कोई पसंद नहीं करता। तब लक्ष्मी ने कहा, आओ हम तुमको अस्वस्थ में यानी पीपल के वृक्ष पे निवास देते हैं। और तब लक्ष्मी ने भगवती ज्येष्ठा यानी दरिद्रता को शनिवार के दिन पीपल में वास दिया है और लक्ष्मी नारायण दोनों आकर के स्थापित किया है। खुद भगवान लक्ष्मी नारायण ने परिक्रमा लगाई है और कहा है कि हे ज्येष्ठा, शनिवार के दिन कोई भी संसार में पीपल छुएगा, शनिवार के दिन कोई भी संसार में पीपल छुएगा और पीपल की 4 परिक्रमा लगाएगा, दीपक रखेगा, उसके घर में मां भगवती लक्ष्मी नारायण की खूब कृपा है। इसलिए हम आपको भी सलाह देते हैं कि कभी आपकी जन्म कुंडली में शनि नाम का ग्रह ज्यादा परेशान कर रहा हो तो शनि मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बंधु, आप केवल शनिवार को नियम ले लें कि हम पीपल को स्पर्श करेंगे, पीपल को छुएंगे और पीपल में दीपक रखेंगे। आज भी संसार में कितने ऐसे महात्मा हैं जो हर शनिवार को पीपल छूते हैं। हमारे पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी बताया करते हैं कि रमण रेती वाले महाराज जी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, शनिवार को पीपल को स्पर्श करते हैं। ये विदेश में भी रहते हैं तो भी पीपल को खोजते हैं, पीपल कहाँ है। तो बंधु, जब से पता चल गया हमको भी, देखो जब तक पता नहीं चला तो जब से हमको भी पता चल गया कि शनिवार को पीपल छूना चाहिए, तो हम भी प्रयास करते हैं कि शनिवार को दुनिया में कहीं भी रहें पीपल जरूर स्पर्श करते हैं। आप लोग भी स्पर्श करें, बहुत सुख मिलेगा।